स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, जानेंगे यात्रा के दौरान सीएम ने क्या किया ऐलान, साथ ही देखेंगे आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, जानेंगे नीट छात्रा की हत्या के मामले पर पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने क्या लगाए सनसनीखेज आरोप। बुलेटिन के अंतिम में देखेंगे पटना में बढ़ते सड़क हादसों पर प्रशासन का फैसला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत, विकास के साथ विपक्ष पर सियासी वार। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब, वहीं तेजस्वी की पटना में बैठक। नीट छात्रा की हत्या के मामले में तेज हुई राजनीति, प्रशांत किशोर पप्पू यादव ने उठाया सवाल। बिहार में जमीन विवाद सुलझाने की पहल, 26 जनवरी से शुरू होगा भूमि मापी महाअभियान। पटना में बढ़ते सड़क हादसों पर प्रशासन सख्त, डीएम ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर विकास और विजन की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से हुई है। इस दौरान नीतीश कुमार ने न सिर्फ विकास का रोड मैप पेश किया, बल्कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी सियासी हमला बोला है। आइए देखिए पूरी खबर। बेतिया के कुमारबाग पहुंचकर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की गहन समीक्षा की और जीविका दीदियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार कर रही महिलाओं को पहले दी गई 10,000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि जो महिलाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हें जल्द ही बड़ी राशि दी जाएगी। रोजगार योजना से जोड़कर राशि दिया जाएगा और इसके लिए जो हम लोग 2 लाख रुपए की बात किए हैं, उससे भी और ज्यादा राशि दी जाएगी। फिर और भी बात जो था, चारों तरफ हम लोगों ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। शुरू में 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को किया, तो उसमें तो सीधे 50% आरक्षण में उसके हुआ। अब तक कितना हो गया? 4 चुनाव हो चुका है, बड़ी भारी संख्या में सब महिलाएं हैं। पहले महिला को लोग नहीं देखते थे और हम लोगों ने पूरा के तौर पर महिलाओं के लिए किया। अब कितना बढ़िया महिलाओं का हुआ। अब उसके बाद हम लोगों ने 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण किया। अब वो एक समझ लीजिए कि वह बिहार पुलिस में जो भी है महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। 2016 में भी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों की 35% आरक्षण भी हम लोगों ने कर दिया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह भी था, बहुत खराब था, आपको वो पहले से बताते हैं। स्वयं सहायता समूह का भी कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल था। हम लोग तो जो दिल्ली में रहते थे तो घूमते थे बहुत अच्छा, जब यहाँ पर आए तो हम लोगों ने वही देखा 2006 में ही, और देखे कि भाई इनकी संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब तरह से इन लोगों के लिए किया है। 2016 से ही हर प्रकार से सब लोगों के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब लोगों के लिए काम किया है। हर प्रकार से सब तरह से हुआ है। उन्होंने बजट में बिहार को तरजीह, गरीबों के लिए आवास, मुफ्त अनाज योजना और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की योजनाओं का जिक्र किया। वहीं मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बेतिया में 153 करोड़ रुपए की लागत से 125 योजनाओं का शिलान्यास किया और 29 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 36 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर अफसरशाही की कार्य प्रणाली भी परखी गई। कुल मिलाकर बेतिया से शुरू हुई यह समृद्धि यात्रा न सिर्फ विकास का दावा है, बल्कि आने वाले सियासी दौर से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीतिक दस्तक भी मानी जा रही है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत अब बड़ा मामला बन गई है।
मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे। आइए देखिए पूरी खबर। राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जिस मौत को पुलिस शुरू में बीमारी और नींद की गोलियों की लत बताकर टालने की कोशिश कर रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआती संकेतों ने उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार छात्रा के साथ यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। इस खुलासे ने परिजनों के उन आरोपों को मजबूती दी है जो शुरू से ही दुष्कर्म और हत्या की बात कर रहे थे। रिपोर्ट के संकेत सामने आने के बाद न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हैरानी की बात यह है कि मामले की शुरुआत से ही पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का रुख रक्षात्मक रहा। पहले पटना पूर्वी के एएसपी ने परिजनों के आरोपों को खारिज करते हुए छात्रा को नींद की गोलियों का आदी बताया। इसके बाद पुलिस की ओर से मियादी बुखार से मौत की थ्योरी भी सामने आई। यहां तक कि पटना एसएसपी ने भी दुष्कर्म की आशंका से इनकार किया था। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा के संकेत मिले हैं तो पुलिस की शुरुआती थ्योरी और छात्रा के चरित्र पर उठाए गए सवालों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर किस दबाव में सच्चाई को दबाने और पीड़िता की छवि खराब करने की कोशिश की गई। वहीं इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्म है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने परिजनों से मुलाकात की है और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि जांच में पुलिस प्रशासन से कोई चूक हुई है तो उसे सुधारा जाना चाहिए। के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10, 20, 15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। वहीं सांसद पप्पू यादव ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पटना में गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को नेताओं और मंत्रियों के चैम्बर तक पहुंचाया जा रहा है। बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। लगातार खगड़िया में 5 साल की बेटी के साथ, नेहा के साथ, पूर्णिया में 6 रसूखदार लोगों का के द्वारा बलात्कार। बेटी सुरक्षित है और मेरा मानना है जब तक ये लगभग नेता, दलाल, माफिया जो इवेंट्स करते हैं पटना में, जो 10 दिनों में 3 महीना 2 साल के अंदर 3-3 करोड़ का डिफेंडर खरीद लेते हैं बम्बई से बच्ची को लाकर और बड़े नेताओं को पहुंचाते हैं, नेताओं के मंत्री के चैम्बर में जाते हैं, क्या सुरक्षित है? क्या पटना में हॉस्टल में बच्ची सुरक्षित है? सवाल जहानाबाद की बेटी का नहीं है, सवाल इस बेटी के बाद कितने बेटी का और शोषण होगा। बेटी डर के कारण अपने परिवार को नहीं बता पाती है, क्योंकि परिवार लेके चला जाएगा। वह अपने शोषण को, टॉर्चर को चुपचाप सहती है पढ़ने के लिए। 4.5 नंबर ये लाई थी नीट्स में, वो आत्महत्या करेगी। क्या बिहार सरकार बेटियों की सुरक्षा में सक्षम है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लालू परिवार को
आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। राबड़ी देवी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं दूसरी ओर खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति में भी सरगर्मी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी को नए सिरे से धार देने के लिए सांसदों और कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई है। एक तरफ कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ सियासी तैयारी। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में लालू परिवार को दिल्ली हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है और मामले में जवाब मांगा है। राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि कथित आईआरसीटीसी घोटाले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और ट्रायल कोर्ट ने केवल अनुमानों के आधार पर आरोप तय कर दिए। उन्होंने अदालत के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे कानून के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। राबड़ी देवी की ओर से यह भी दलील दी गई है कि मामले में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही है, इसके बावजूद उन्हें आरोपी बनाया गया है। बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाला साल 2017 में दर्ज की गई। यह मामला आईआरसीटीसी से संबंधित है, जिसमें लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान रांची और जगन्नाथपुरी स्थित बीएनआर होटलों के संचालन कॉन्ट्रैक्ट में कथित अनियमितताओं की जांच की जा रही है। सीबीआई के अनुसार इन होटलों के टेंडर और लीज प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई थी। उधर खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज अपने सरकारी आवास पर आरजेडी के सांसदों और कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई। दोपहर 2 बजे शुरू हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक आगामी 2 फरवरी से शुरू होने वाले बिहार विधानमंडल बजट सत्र की रणनीति इस बैठक का मुख्य एजेंडा रहा। बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने, विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने और सदन में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर विधायकों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपनी प्रस्तावित राज्यव्यापी बिहार यात्रा से पहले पार्टी के नेताओं और सांसदों से फीडबैक भी लिया। बैठक में हालिया चुनाव में मिली हार की समीक्षा की गई और संगठन की कमजोरियों, रणनीतिक चूक तथा आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर गहन मंथन हुआ। कुल मिलाकर एक तरफ जहां कानूनी मोर्चे पर राबड़ी देवी की लड़ाई तेज हुई है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी संगठन खुद को फिर से मजबूत करती हुई नजर आ रही है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले के बारे में आप क्या जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। पटना में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। डीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर 15 जागरूकता रथ रवाना किए हैं। जल्द ही पूरे जिले में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। बिहार में जमीन के झगड़े खत्म करने के लिए नीतीश सरकार 26 जनवरी से भूमि मापी महाअभियान शुरू करेगी। 31 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में विवादित और अविवादित जमीन की तय समय में मापी कर रिपोर्ट ऑनलाइन डाली जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीन विवाद का समाधान आसान होगा। पश्चिमी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े 33 फीट शिवलिंग की स्थापना होगी। इसके लिए 18 फीट की खास माला, देश विदेश से फूल, पवित्र नदियों का जल और अयोध्या काशी के पंडित शामिल होंगे, जबकि समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पूर्व मध्य रेल 17 और 18 जनवरी से बिहार होकर गुजरने वाली 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत कर रहा है। इन ट्रेनों से पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जैसे शहरों की देश के बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने पटना की बहादुरपुर कॉलोनी में 750 से ज्यादा फ्लैट्स पर अवैध कब्जा करने वालों को 15 दिन के भीतर जगह खाली करने का आदेश दिया है। समय पर कब्जा नहीं हटाने पर जिला प्रशासन की मदद से जबरन कार्रवाई और कानूनी कदम उठाए जाएंगे। पटना हाईकोर्ट ने जहानाबाद में शराबबंदी कानून के तहत 2 साल से सील किए गए मकान को अवैध बताया है। कोर्ट ने नीलम देवी के मकान को तुरंत खोलने का आदेश देते हुए राज्य सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि बरामदगी के तुरंत बाद सीलिंग न करना कानून के खिलाफ है। पटना के मसौड़ी थाना क्षेत्र के शाहबाद इलाके में बदमाशों ने 22 वर्षीय युवक ऋतिक कुमार को पीठ में गोली मार दी। घायल युवक को दानापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस को पुरानी दुश्मनी की आशंका है और मामले की जांच जारी है।
सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मलबलिया बाजार में ट्रक चोरी के दौरान पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में एक ही परिवार की 2 युवतियां गोली लगने से घायल हो गई, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ आरोपी फरार हैं। आरबी कॉलेज गनसिंह राय में ग्रेजुएशन की आंतरिक परीक्षा के दौरान खुलेआम धांधली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र मनचाहे क्वेश्चन पेपर चुनते दिख रहे हैं। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है, जबकि कॉलेज प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिहार में पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी है। 20 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी है और 20 से 21 जनवरी को बारिश होने से ठिठुरन और बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।